महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल कैंटीन में ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाली चीजों की बिक्री पर लगाई रोक। अब आलू चिप्स, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट्स, केक, बन और पेस्ट्री पर लगी रोक। नक्सलियों से भावनात्मक लगाव रखने वालों को फडणवीस ने बताया बराबर का खतरनाक। कहा ऐसे लोगों से निपटने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत। फडणवीस ने कहा कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ऐसे लोग गढ़चिरौली या सुकमा में नहीं बसते, बल्कि दिल्ली, पुणे और पटना और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज में बैठे रहते हैं। वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार के मातोश्री जाने पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा बीएमसी में आर्थिक हित साधने की कोशिश पर किसानों की खुदकुशी पर चर्चा के लिए वक्त नहीं। शिवसेना का नया पैतरा उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम का प्रस्ताव किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बोले उद्धव, हम जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उसे मोहन भागवत जैसा राष्ट्रपति ही पूरा कर सकता है। उद्धव ने यहां तक कहा कि संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता और प्रचारक बने हैं राज्यपाल, फिर मोहन भागवत राष्ट्रपति बनने में हर्ज किया है। हालांकि भागवत पहले ही कर चुके हैं इनकार। मुंबई के वडाला में एक लड़की ने 19वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। राहगीर की सूचना पर पुलिस ने नीचे उतारा। हुआ कर्नाटक और केरला में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका। हालांकि मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं। गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर ने कल बुलाई मीटिंग। राज्य में जीएसटी बिल पर पास होने की होगी चर्चा। डिप्टी इनकम टैक्स सोनल काबड़े को मिला बेस्ट सिंगर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड। काबड़े की लिखी किताब पर फिल्म बनाने की तैयारी। एसबीआई ने होम लोन पर घटाई ब्याज दरें। नई दरें 9 मई से होंगी लागू। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में 10 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती। 30 लाख तक का लोन लेने वालों को मिलेगा 8.35% दर पर घर का कर्ज। सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर करेगी 52%। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने के बाद होगी बिक्री। 175 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 10 ग्राम सोने के भाव हुए 28,550 रुपए। चांदी भी 225 रुपए किलो घटकर हुई 38,350 रुपए प्रति किलो। 67 अंकों की बढ़त के साथ 29,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 28 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,314 पर हुआ बंद। पाकिस्तान में भी बाहुबली की धूम। कई शो हाउसफुल, टिकट के लिए लगी लंबी लाइन। बाहुबली का नहीं आएगा तीसरा पार्ट। लेखक राजमौली ने कहा खत्म हो गई है बाहुबली की कहानी। सोनू निगम का अब फतवों पर निशाना। फतवों के नाम पर मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जब तक कहानी नहीं मिलेगी मोहित सूरी नहीं बनाएंगे आशिकी 3। फिलहाल हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन में बिजी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से शुरू हुई और आज भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठिठकी हुई है। उनके ही पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ कैश लेने का आरोप लगाया, लेकिन ईरान, पाकिस्तान तक बोलने वाले केजरीवाल हैं कि 2 दिन से इस मुद्दे पर मौनी बाबा बने हुए हैं। बस उनका एक ट्वीट सामने आया है कि जीत सत्य की होगी। देश में तानाशाही है, इसके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कागज भी मेरे हाथ लगे, इनकी किस्मत खराब है। जन लोकपाल बिल चाहिए। कितना बदल जाता है इंसान, कितनी बदल जाती है सोच और मानसिकता, कितना बदल जाता है सपने को सच करने वाला हुंकार। दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ने और खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने।
हमें हमारी संसद और विधानसभाएं अपराधियों से मुक्त चाहिए। इसके लिए हम अपनी अंतिम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। 6 साल पहले आपने जिस अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करते देखा था, आज उन पर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ही पूर्व मंत्री ने लगाया तो बोलती बंद है। 3 FIR दर्ज कराऊंगा सीबीआई में। किस मामले में लेकर के जाएंगे? अब सीबीआई में किस मामले में लेकर के जाएंगे? पहला मामला सत्येंद्र जैन जी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को 2 करोड़ रुपए देने का। दूसरा मामला सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इल्लीगल जमीन का फायदा कराने का। तीसरा मामला आम आदमी पार्टी के 5 लोगों के द्वारा विदेशों में जो समय बिताया गया, जो विदेशी दौरे जनता के पैसे से किए गए, उसकी जाँच का। अरविंद जी आपने 2 करोड़ रुपए लिए। अरविंद जी आपने 2 करोड़ रुपए लिए। तो अरविंद जी आपने 2 करोड़ रुपए लिए। अरविंद जी आपने 2 करोड़ रुपए लिए। तो अरविंद 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में जन आंदोलन हुआ। उस आंदोलन की पूरी रणनीति केजरीवाल की थी। मनमोहन सरकार के 14 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट तक बना ली थी। न सबूत, न गवाह, न खाता, न बही। केजरीवाल कहे वही सही वाली तर्ज पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना तो बहुत दूर की बात है। संसद के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत सोचा। तो जो डेटा निकल के आया, तथ्य निकल के आए, वो साथियों बहुत चौंकाने वाले हैं। इस संसद के अंदर आज 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 162 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। इनमें से 14 लोगों के खिलाफ कत्ल और हत्या के आरोप हैं। 14 सांसदों के खिलाफ। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों की लंबी फहरिस्त लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्लियर किया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा में और कांग्रेस में क्या रिश्ता है, क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं भाई ये रॉबर्ट वाड्रा जी सेपरेट हैं, इनका कांग्रेस से रिश्ता नहीं है, सरकार से रिश्ता नहीं है, ये तो डीएलएफ और उनके बीच की बात है। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी ने सामने आके नहीं कहा। कांग्रेस के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात कि रॉबर्ट वाड्रा जी में और सरकार में क्या रिश्ता है? उस दौर में बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सारी फाइलें अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खुलती थी। केजरीवाल को इस बात का क्रेडिट तो मिलेगा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया। उस दौर में हर सियासी पार्टी पर भ्रष्टाचार का दाग सबसे ज्यादा केजरीवाल ने ही देखा। ऐसे न जाने कितने सांसद हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव, कनिमोई, राजा, कलमाडी, और अगर जन लोकपाल बिल होता तो 14 मंत्रियों के खिलाफ भी FIR होती। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर केजरीवाल ने अन्ना का साथ छोड़ा और अपनी पार्टी तक बना ली, वो भी हुंकार भरते हुए। हम लोग जो आज राजनीति में जा रहे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 1.5 साल हो गया। अब इसके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता कि इसके अंदर कूद के इस दलदल को बदला जाए, इसके अंदर कूद के इस पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को साफ खुद गंदा हो जाता है। इनकम टैक्स विभाग में एक बड़े अफसर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों ने दिल खोलकर यकीन किया। पहली बार में 28 सीटें दी तो दूसरी बार में 70 में से 67 सीटें उनकी झोली में उड़ेल दी। इसके बाद भी केजरीवाल बस दूसरों का भ्रष्टाचार देखते रहे, अपनी तरफ नहीं देखा। सीबीआई का इस टाइम हेड कौन है? सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। सीबीआई का डिपार्टमेंट सीधे। मैं आज सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत इस्तेमाल। राजनीति की ये उलट बांसी भी चल जाती, लेकिन बात बात पर सड़क पर उतरने वाले केजरीवाल पर जब उनके ही पूर्व मंत्री ने 2 करोड़ रुपए कैश लेने का आरोप लगाया तो उनकी जुबान पर सन्नाटा छा गया। और इसको बढ़ा दिया उनके एक पूर्व मंत्री आसिम खान ने।
मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। 3 महीने पहले मैं बात कह चुका हूं। अगर आज ये बात मैं कहता तो आपको लगता है शायद मैं कपिल मिश्रा की देख के एक झूठी बात आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन पंजाब चुनाव में मैं पंजाब में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके लोगों को बता के आया था कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाने की वजह से ही मुझ पर एक झूठा इल्जाम लगा के मुझे मंत्रालय से हटा दिया गया। अगर मैंने आज 5 करोड़ रुपए दिए होते तो मैं आज भी मंत्री होता। हर कोई बोल रहा है, लेकिन दूसरे का भ्रष्टाचार देखने वाले केजरीवाल जाने कहां खो गए। अंकित यादव, दिल्ली आज तक। और केजरीवाल के आरोपों पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि आंदोलन के वक्त के केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल में जमीन आसमान का फर्क है। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। अभी तक जो बातें सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के लोगों पर आरोप लगे, मंत्रियों पर आरोप लगे, नेताओं पर आरोप लगे, यही नहीं कि उनके अधिकारियों पर भी आरोप लगे। पहली बार ऐसे हुआ है कि उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगा है। अरविंद केजरीवाल के गुरु कहलाने वाले अन्ना हजारे जी उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अन्ना जी से पूछते हैं। अन्ना, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने हरदम कहा है कि पूरे पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो कि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। पहली बार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपको लगता है कि ऐसा संभव है, अरविंद ऐसे कर सकते हैं? ये पहले लगता था मुझे, जब मेरे साथ में था उस टाइम पर मुझे लगता था। क्या लगता था? कि अरविंद ऐसा भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकेगा। लेकिन आज है मंत्री उनके मंत्रिमंडल से चले गए, तब से मेरा विश्वास उठ गया कि वो जो अरविंद था पहले, आज वो अरविंद मुझे दिखाई नहीं देता। पहले का अरविंद कैसा था? नहीं, वो तो त्यागी था, चारित्रशील था, समाज और देश के बारे में सोचता था, ऐसे अरविंद था। आज वो सत्ता दिमाग में घुस गई। पर अब उनके मंत्री ने जो आरोप लगाया है, कपिल मिश्रा जो कि मंत्री थे, उन्हें मंत्री पद से निकाला और दूसरे ही दिन उन्होंने आरोप लगाया। नहीं, वो तो मैंने बताया। मुझे संदेह निर्माण होता है ये कि अगर आरोप लगाए तो मंत्री पद पर जब थे उसी टाइम लगाना था। मंत्री पद से निकालने के बाद आरोप लगा रहे, तो मुझे संदेह निर्माण हो रहा है। मैं विस्तार से उसकी जांच करके विस्तार से बात करूंगा। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।